आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा कोई काम जो चल रहा है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में लगता है रहा है, रही है, रही। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, वे नाच रहे हैं, ठीक है। टीवी पे न्यूज़ चल रही है, ठीक है। हम घूमने जा रहे हैं। एनी एक्टिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, ठीक है, करंटली वो एक्टिविटी हो रही है, उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। इसका स्ट्रक्चर देखिए, 3 तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग फॉर्मूला लगता है, ज़्यादा घबराइएगा नहीं, बहुत माइन्यूट से चेंजेस होते हैं। लेट अस सी। टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है ना। कभी भी आप बात करते हैं तो किसी न किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनफैक्ट इवन इफ यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ देन यू आर सेड टू बी द सब्जेक्ट, ओके। इज एम आर मैंने एक्सप्लेन तो भैया, ही शी इट कोई भी सिंगुलर चीज है, एक नाम है, नाम चाहे वो किसी का भी चीज है ना, चम्मच है, छुरी है, कोई इंसान है, ओके, कोई बर्ड है, कोई ट्री है, कोई फूल है, कुछ भी है, लिविंग और नॉन लिविंग है, पर एक है तो उसके साथ इज लग जाएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक, ओके। देन इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, ओके, प्लूरल एक से ज्यादा है, ठीक है। एक इसमें एक्सेप्शन है, यू। हमेशा याद रखिएगा, आई एम पुटिंग अ स्टार ओवर हियर कि यू इज ऑल्दो सिंगुलर, होता तो एक ही यू है ना, बट इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ प्लूरल एज वी आर सपोज्ड टू राइट आर विद यू। यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, ठीक है, यू आर डूइंग दिस, ओके। यू आर व्हेन आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, है ना, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, द एंटायर स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम, ओनली NOT not will be added to it, कि इसमें काम नहीं हो रहा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें काम नहीं होता। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, ठीक है, वे लंच पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी नहीं हो रही है। द एंटायर स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, ओनली नॉट इज एडेड टू इट, ठीक है। दे आर नॉट सिंगिंग, वी आर नॉट सिंगिंग, दे आर नॉट कमिंग फॉर लंच, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अब आए क्वेश्चन मार्क की बात। कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको ही उठा के आपने क्वेश्चन फ्रेम कर देना है, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस आपका इज से बन जाएगा। जैसे क्या वे काम नहीं कर रही है ना, क्या वे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अगर नॉर्मल सेंटेंस आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे शी इज नॉट स्टडिंग, लेकिन जब आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो शी इज है तो इज शी नॉट स्टडिंग।